टैक्स इकट्ठा करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। महसूलात का हदफ हासिल होने की बजाय करप्शन, फ्रॉड और लालच की नज़र हो रहा है। ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनकी कारकर्दगी खराब है या जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBI अफसरान के एजाज़ में दी गई तकरीब से खिताब। कहा, एजेंसीज की रिपोर्ट्स और FBI के इनपुट के मुताबिक स्याह और सफ़ेद को अलग करेंगे। पाकिस्तान आज मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। वाजिबात की वसूलियों का हदफ कम है। हम कर्जे लेने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान पर कर्जों का बड़ा बोझ है। कर्जों की अदायगी का हुजम सब जानते हैं। हमसाया ममालिक हमसे बहुत आगे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क टैक्सेस से ही चलते हैं। खामियों की निशानदेही कर ली गई है। बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह गंदम दरामद इंक्वायरी कमेटी कामरान अली अफजल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सेक्रेटरी काबीना को निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद की हर लिहाज से मुकम्मल शफाफ तहकीकात का हुक्म। दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने और सेक्रेटरी काबीना को पीर तक हतमी रिपोर्ट की हिदायत। जिम्मेदारों का वाज़ेह तायुन करें, कोई लगी लिपटी मत रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत से बनाई जाने वाली कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में होने वाले इजलास में गंदम की दरामद से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। पहले तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हो गए। कमेटी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी तलब कर लिया। गंदम स्कैंडल में मुलविस अफराद के एहतसाब का फैसला। नून लीग की क़यादत का आज मॉडल टाउन में अहम इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर कायदीन भी शिरकत करेंगे। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला करेगी। किसानों से गंदम कैसे खरीदें, मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर। किसानों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने की ऑप्शन पर भी गौर। किसानों ने आज एहतजाज मुअख्खर कर दिया। पंजाब में गंदम खरीदारी का फैसला ताहाल ना हो सका। 15 रोज गुजरने के बावजूद बारदाना जारी ना हो सका। गंदम का सरकारी रेट 3900 मन है। किसान ओपन मार्केट में गंदम 2800 से 3300 रुपए मन फरोख्त करने पर मजबूर। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तकर्री की मंजूरी दे दी। आसिफ अली जरदारी ने सरदार सलीम हैदर खान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। फैसल करीम कुंडी की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जाफर खान मंदुखैल की बतौर गवर्नर बलूचिस्तान तैनाती की भी मंजूरी। आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 1018 के तहत दी। फैसल करीम कुंडी की हलफबरदारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। नॉन फाइलर्स की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने के हुकूमती मंसूबे में रुकावट। PTI ने टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर मोबाइल सिम ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। PTI ने FBI को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने से मुतालिक लिख दिया। कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए सिमें ब्लॉक ना की जाएं। पाकिस्तान में ख्वातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिम्स मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिम ब्लॉक करने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। PTI अब वही लोग जिन्होंने इन सारी तनसीबात के खिलाफ हमला किया, गुलामी नामंजूर के नारे लगाए, अब कल उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बना दी है और नारा लगाया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। पहली दफ़ा थी कि एक सियासी जमात ने अपने खिलाफ अदम एतमाद का वोट पास होने के बाद उस अपने गम और गुस्से का इजहार जो है फ़ौज की तनसीबात के ऊपर, शुहदा की यादगारों के ऊपर, तकरीबन 1.5-2 दर्जन ऐसी तनसीबात थी जिनके ऊपर हमला हुआ था। 9 मई को हमला करने वाले अब कहते हैं कि फौज से मुज़ाकरात करेंगे। बानी PTI ने कहा कि 3 जमातों से बातचीत नहीं हो सकती। गुफ्तगू के लिए हमारे दरवाजे तो 18 माह से खुले हैं। सेकंड मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क के मसाइल हल करने के लिए नेशनल डायलॉग की जरूरत है। गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वालों ने मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। उन्हें अब पता चला कि सियासी मामलात बातचीत से हल होते हैं। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई।
PTI ने अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तंसीबात पर हमले करके निकाला। PTI ने हमेशा मनफी सियासत की। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अद्वियात के मंसूबे को दोबारा शुरू कर रहे हैं। हेपेटाइटिस और TB समेत मुतादिद अमराज की अद्वियात घर की दहलीज तक पहुँच जाएंगे। 2 लाख मरीजों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। कलील मुद्दत में अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा बना दिया। नीयत खिदमत की हो तो कंटेनर का मस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है। अवाम के लिए 32 फील्ड हॉस्पिटल मैदान में है। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरीम नवाज मेडिसिन लेकर खुद मरीजों के घर पहुंच गईं। वज़ीर आला शादमान की तंग गलियों से गुजरकर रसूला बीबी के घर पहुंची। मरीम नवाज को देखकर दिल की मरीजा रसूला बीबी खुश जज्बाती हो गई। वज़ीर आला सिंध ने पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध सबसे बेहतरीन कारकर्दगी देने वाला सूबा है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में सिंध हुकूमत का 6ठा नंबर है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मसाइल का सामना करना पड़ा। रेड लाइन मनसूबा तेजी से मुकम्मल करना चाहते हैं। सिंध ट्रांसपोर्ट में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने पहली बार पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाई। ख्वातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है। सिंध के शहरी 50 रुपये में 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम से किराए की वसूली में शफाफियत आएगी। निगरान हुकूमत के दौर में रेड लाइन BRT पर काम शुरू ना हो सका। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। iCube कमर चीन के हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। iCube Q 2 ऑप्टिकल कैमरास से लेस है। iCube कमर 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचकर तस्वीर भेजेगा। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का 6ठा मुल्क बन गया। सैटेलाइट लॉन्च साइट पर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। iCube कमर की रवानगी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। iCube कमर 3 से 6 माह के दौरान चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। मिशन जनूबी कुतुब से मिट्टी के ज़र्रात और चट्टानों की तस्वीर लेगा। 7 किलो वज़नी iCube कमर की तैयारी में 2 साल लगे। iCube कमर का डेटा ट्रांसफ़र रेट 1 किलोबाइट फी सेकंड होगा। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद iCube Q को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। हुकूमत ने FIA साइबर विंग की जगह नई एजेंसी NCCIA बना दी। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी। नोटिफिकेशन जारी। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। FIA साइबर क्राइम्स की तमाम इंक्वायरियाँ, तहकीकात, असासाजात एजेंसी के सपोर्ट कर दिए गए। वफाकी हुकूमत ने NCCIA के कवानीन भी बना दिए हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत अलग से अथॉरिटी होगी। NCCIA का सरबरा डायरेक्टर जनरल होगा। डायरेक्टर जनरल कम अज कम ग्रेड 21 और 63 साल से ज़ायद उम्र का ना हो। एजेंसी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दूसरे जरूरी ओहदे होंगे। DG को 2 साल के लिए वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। शाम में 3 फौजी चौकियों पर कल अदम तंजीम दाइश के हमले, 15 शामी फौजी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल का भी दमिश्क के फौजी अड्डे पर फजाई हमला। मिलिट्री तंसीबात में आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा। इस वक्त मुल्क की जो माशी सियासी सूरत हाल है, मुश्किलात है हर सेक्टर में। मेरी कोशिश सिर्फ हैसियत गवर्नर नहीं, हर जगह भी मैं जब था तो मैं कोशिश करता हूँ जोड़ने का। PTI की हुकूमत थी, महमूद खान साहब को 10 बार से ज़्यादा कहा कि ये असम्बलियाँ मत तोड़ें और समझाया भी।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि मुल्क मुश्किलात का शिकार है, हर तबके में मायूसी है, मामलात के हल के लिए मुज़ाकरात निहायत ज़रूरी हैं। हमेशा जोड़ने की कोशिश की। PTI को मुतअद्दिद मरतबा कहा कि असेंबलियाँ ना तोड़ें। वज़ीर आला अली अमीन और नामजद गवर्नर फैसल करीम के दरमियान ताल्लुकात कैसे चलेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। मुल्क में मुआशी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। हमारे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में पैदावारी क़ुव्वत का फुकदान है। हम सऊदी अरब से ताल्लुक़ को तरक्की और इस्तेहकाम के रिश्ते में नहीं बदल सके। अब हम सऊदी अरब से मदद की बजाय तरक्की की बात कर रहे हैं। वफाक वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फॉर्म 47 वाले काबिले कबूल नहीं, ऐसी हुकूमत नहीं चलेगी। धांधलीज़दा इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बने तो बात हो सकती है। बिजली के बिलों से पता चलेगा कितनी अवामी हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में महमूद खान अचकजई और असद कैसर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। महमूद खान अचकजई ने कहा कि आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो आवाम सड़कों पर होंगे। असद कैसर ने कहा कि उम्मीद है आइन और कानून की बहाली के लिए जमात इस्लामी साथ देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब की मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन प्लान का जायजा। इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात लेने की हिदायत। कहा तीनों स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन के काम में पहले ही ताखिर हो चुकी। फील्ड लाइट्स को तब्दील करने के लिए तखमीना लगाया जाए। 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। तीनों स्टेडियम्स में आलमी मयार की सहूलियात फराहमी यकीन दहानी कराई गई। मोहसिन नकवी की स्टेडियम्स में स्कोर बोर्ड और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्क्रीन तब्दील करने की भी हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की नाइजीरियन हममंसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी मैदान में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात गैम्बिया के शहर में इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर हुई। सेहत के शोबे में पाकिस्तान का एजाज। डॉक्टर शहजाद बेग सेहत के शोबे में दुनिया के 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। नाम टाइम मैगजीन की 2024 की आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। डॉक्टर शहजाद बेग पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अपोजिशन इत्तेहाद में JUI की शमूलियत का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के बयान के बाद JUI का PTI से नाराजगी का इजहार। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं को PTI से फिलहाल राब्ता न करने की हिदायत कर दी। JUI को तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं, हम अलग तहरीक चलाएंगे। PTI के जो लोग बात और राब्ता करते हैं उनके पास मैंडेट नहीं होता। ज़राए JUI। आइंदा माली साल के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाने की तजवीज़। ताजिर दोस्त ऐप ना रखने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। बजट में बिजली और गैस सेक्टर की सब्सिडी मजीद महदूद करने की तजवीज़। नए माली साल में नेपरा और ओगरा के फैसलों पर बरवक्त अमल दरामद करने की तजवीज़। तरक्याती बजट सिर्फ तकमील के करीब मनसूबों को देने पर गौर। निजकारी का अमल तेज़ किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना। फरहत शहजादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हक पन्नू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील का फैसला जारी किया। सरकारी वकील बच्चों के नाम PCL लिस्ट में रखने के हवाले से अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहा। बच्चों की वालिदा फरहत शहजादी समेत दीगर पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे के मुताबिक फरहत शहजादी ने करप्शन और सरकारी खजाने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फैसला
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी गलियात में आज बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।